नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक। अपने स्कूल की ओर से अभी नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, नामांकन की प्रक्रियाएं तो सारे जगह चल रहे हैं और मैं अपने यहाँ नामांकन में मैं दो बातें का ख्याल रखता हूँ। पहला एक चीज़ यह कि बच्चे हमारे जो हैं किस परिवेश से आ रहे हैं और उनकी तार्किक क्षमता क्या है, और इसके बाद मैं यह उसमें देखना पसंद करते हैं या और सिलेक्ट भी करते हैं उसमें वैसे बच्चों को जिनमें कुछ सीखने की भावना हो, और जो पेरेंट्स हैं उनमें भी हमारी बातों को माने और उनको भी बच्चे को पढ़ाने का ललक हो। स्कूलों में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, सारे लोग अपने बच्चे को जो सो दाखिला कराते हैं, लेकिन स्कूल से हम क्या उसको गृह कार्य दे रहे हैं ना वो कभी जो है सो उसको देख पाते हैं, और ना ही आके हमसे या हमारे शिक्षकों से मिलना पसंद करते हैं। और वे उस समय आते हैं जब उनका परिणाम घोषित होता है, साल बीत गया रहता है, उस समय आके दोषारोपण और ये सब करना। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ों का वहाँ पर कोशिश करता हूँ जानने का कि हाँ वास्तव में ये उस पैरामीटर पर हमारे सही उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। भावना कैसे जगी? देखिए, जब मैं बचपन में जब मैं क्लास 2-3 में था तो उस समय हम एक मिशन स्कूल में पढ़ते थे, बेतिया में, सेक्रेड हार्ट में। तो वहाँ के कुछ कल्चरों को देख के और फिर उसके बाद मेरी तबीयत जब खराब हो गई तो मैं गांव चला गया और मेरी सारी शिक्षाएं जो है सो सरकारी विद्यालय से हुई। और उन सारे चीज़ों को वहाँ पर देखते हुए मेरे मन में उस समय से यह बात हमेशा आता था कि एक ऐसा विद्यालय खोलें जहाँ पर मैं बच्चों को एक सही ज्ञान, जो चीज़ हम अपनी कमी महसूस किए वो उन लोगों को नहीं हो पाए शिक्षण काल में। और चीज़ नहीं, शिक्षण में कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, वह चाहे वो मैथ हो, चाहे वह विज्ञान का क्लास हो, तो उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ कहाँ पर आती हैं, उसके लिए क्या करना होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों का मुझे उसी समय से, और मैंने देखा कि विद्यालय की स्थापना कर और बच्चों को उसमें जोड़कर इससे और ज़्यादा कोई वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम करके इस चीज़ को हम करें। तो उस समय से ये हमारे मन में बचपन से ये भावना थी, जिसको मैंने जैसे सरकारी नौकरी में से जब हम विमुक्त हुए, चूँकि कर रहे थे, मन नहीं, फिर वहाँ से रिजाइन करने के बाद हम फिर जो है सो इस कार्य क्षेत्र में आ गए। देखिए, यहाँ पर हम तो आपको नर्सरी से लेके क्लास 8 तक की शिक्षाएं देते हैं। चूँकि विद्यालय हमारा अभी जैसे एफिलिएटेड नहीं है, इसलिए हम बाध्य हैं अभी जो है सो 8 तक ही पढ़ाने के लिए, लेकिन 9, 10 और 11, 12 के भी बच्चों को हम जो है सो शिक्षा देते हैं, उनको जो है सो कोचिंग क्लासेस के रूप में होता है। वो साल में 2 बार लिया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो इस संबंध में मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के अनुरूप वो लोग करते हैं। चूँकि अभिभावक भी वहाँ उसी तरह के जाते हैं, वे खोजते हैं उस तरह के। जब वे ये खोजते हैं कि हमारे बच्चे को जो है सो इस तरह की सारी सफाई होनी चाहिए, रूम में एसी होना चाहिए, ये सारे चीज़ जब वे खोजते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए तो पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब वो देंगे नहीं तो व्यवस्थाएं चली शुरू होने के पहले ही विद्यालय प्रबंधन ऑलरेडी जो सो अभिभावक को दे देता है। अच्छा, इस बार जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है और जो टीचर लोग को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, तो इसको लेकर के सरकार को आप किस तरीके से क्या संदेश देंगे? देखिए, ये जो नियुक्ति पत्र और जिस तरह की ये परीक्षाएं हुई हैं, इससे मैं उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञापन में कुछ और, फिर इस तरह की चेंजिंग और इस तरह से कर एक तरह से हम इसको राजनीतिक का रूप देना ही हम समझेंगे। शिक्षा में सुधार के रूप में नहीं हम इसको ले सकते। इसका लोकेशन आपका क्या है, जरा लोकेशन बताएंगे? या ब्रह्मपुरा में संजय सिनेमा के पास मंडप विवाह भवन है, और उसी विवाह भवन के सामने उत्तर की तरफ गली आती है, नाजिर गली,
इसी नाजिर गली में जो है सो वहाँ से 50 मीटर आगे बढ़ने पर यह विद्यालय है। सर आपका मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9832531750। मेरा नाम हुआ अभय कुमार पांडे। मैं इस शिक्षण काल में आज 23 सालों से जो है सो योगदान दे रहा हूँ समाज को।